थोड़ा डिस्कॉर्ड चेक करता हूँ आज के डिस्कॉर्ड पे कितने लोगों ने मीम्स डाली हैं रिलेटेड टू एनी करंट अफेयर जो भी चल रहा है। मुसलमानों संभल जाओ, गुनाहों से करो तौबा। नहीं वैसे मकाफात एनल तो है लेकिन भाई मैं नहीं मानता इस। अच्छा ये क्या है वो? ओ शिट, देखा ये तो मैं ही निकला। मैंने कहा था भाई मैं ही हूँ यार, हम लोग मानते नहीं हो। ये क्या है, दोबारा आ गई ये बंदा अपने एडिटर को पानी नहीं देता था एनसीसीआई ये ने डक्की भाई इन कस्टडी। यार शर्म आनी चाहिए यार, इतनी अनफनी मीम्स हैं यार, मतलब थोड़ा फनी तो बनो। मैं नहीं देख रहा यार, मैं इंस्टाग्राम जा रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। चलो यार इंस्टाग्राम पे ही देखते हैं। और इंस्टाग्राम खोलते ही मेरे पास ये मीम आ गई है, मेरे फीड पे तो चल रही है भाई इसकी मीमें, क्योंकि मेरा डिस्कॉर्ड को तो भाई अनफनी तरीन मीमें भरी पड़ी हैं। और भाई कोई नया बंदा नई मीमें डालता ही नहीं है, सारी अनफनी मीम्स डालते हैं। तो इंस्टा ही देखूंगा मैं आज। तो मैं समझ गया कि मैं क्या करूँ आवाज आवाज सुन के हंसी आई मुझे। टकी भाई आ जाओ। इतना बड़ा हो गया फिर भी बैठ के खाता है। देख स्पाइडर को, वो सरकारी नौकरी करता है। बुड्ढे ने खाते वक्त मेरे थाली में लात मारा, अब मैं बिलियनियर बन के ही लौटूंगा रे। अबे यार ये बहुत अजीब मीम्स होती हैं भाई, मैं समझ नहीं आता मुझे ये। छोटा देवर है ना अबे यार कर ये रहा है, शर्म मुझे आ रही है यार। I won't leave a single thing on this and I'm not letting you off that easily. पे क्या क्या गुजरी, मैं एज अ व्यूअर अगर इतना दुखी हुआ हूँ तो जिस बंदे पे गुजरी है वो मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये वीडियो इस बारे में इसलिए नहीं है क्योंकि जब वो जेल में था तब हम लोगों ने स्टोरीज और वीडियोस नहीं लगाई कि उसका गलत हो रहा है। तो अब भी हमें व्यूज लेने के लिए ये हक नहीं बनता कि हम लोग स्टोरीज और वीडियोस लगाना शुरू कर दें कि यार बहुत जुल्म हुआ है, ये हुआ। सही बात है, आप भी डिलीट कर दो, आपको भी नहीं लगानी चाहिए। अबे यार ये क्या है? घोड़े को घास खिला दिया, घोड़े को नहला दिया, दूध बेच रहा है, दूध बेच के पैसे आ गए। अबे इतने पैसे आ गए दूध बेच के, अबे इतने पैसे आ गए दूध बेच के भाई। सब कुछ तो नहीं बता सकता। साद भाई आपकी तो मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ अब बननी शुरू हो गई है। आप तो बड़े आदमी होंगे, खुदा के लिए इस डस्का के मिस्टर बीन की वीडियोस भी उनको दिखा दीजिए। ये जो साला आए दिन आके अंडर एज बच्चियों को हरेस करता है इंटरनेट पे, इस हरामी को एक दफा बस उनको बस दिखा दें। इसकी शक्ल देखो भैंचोद की शक्ल एक दफा। कम हरामखोर, इसको मैं सही कहता हूँ, इसका सही से सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा चौड़े में आ गया है जब से ये आइसलैंड भागा है ना। अब इसको जब से हो रहा है कि मुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता, तब से ये बहुत चौड़े में आ गया है। ये बहुत उल्टी बातें करता है भाई। अब ये सोचता भी नहीं है कि ये क्या बोल रहा है, बस बोल देता है। व्यूज और पैसे की खातिर ये कुछ भी बोलता रहता है, इसको डर ही नहीं है अब किसी का। भाग जो चुका है दफा उनके मुंह पे लगाएं बस ये है हरामी वो। तो बिग ब्रदर कौन है वो इस वीडियो में मैं उनकी तस्वीर आपको रिवील करके देता हूँ। रिस्पेक्ट है इन लोगों के लिए जिन्होंने इसका साथ दी। इतना तेज बोला था ना इसने मेरे। फैमिली हमारी फैमिली है, ना हम चाहते हैं कि आप हमारा नाम लें, ना हम चाहते हैं कि आप हमें मेंशन करें। उसने कहा क्योंकि हमारे इदारे का नाम लेके आपको और आपकी फैमिली से फाइनेंशियल बेनिफिट्स ले रहे हैं तो वी हैव टू स्टेप इन। इदारे की ट्रेनिंग ही ऐसी है कि अगर हमारे इदारे का कोई नाम लेके अपने लिए कोई बेनिफिट लेगा तो उसकी कोई टॉलरेंस नहीं है। ये हमारी ड्यूटी है। ये ऑफिशियल इंटेलिजेंस वालों ने शायद अपलोड किया हुआ है, ये उनका इंस्टाग्राम है शायद ऑफिशियल। वीडियो के एंड तक
याद रखना है। वो अपने किसी काम से आया था, उसने मुझे देखा, उसने मेरे से पूछा कि यार डक्की तेरे पे केस क्या है। मैंने कहा एप्लीकेशन प्रमोशन। When you know who is big brother but you can't prove it, मुझे नहीं पता कौन है। ये भाई अब देख लो, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इंटरनेट कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, मेरे को नहीं बोलना। ये देखो, ये मैं नहीं कर रहा हूँ भाई। ये सरफराज चौधरी हराम की कमाई खाने वाला गलीज बदबूदार अफसर जो अपने बच्चे को वीडियो कॉल पे वायलेंस दिखा रहा है और बता रहा है, साबित कर रहा है कि तुम्हारा बाप कितना गलीज अहमक बेवकूफ जाहिल अफसर है। ये अब समझ आया आप लोगों को, है ना? जब आपको दिख रहा था कि 23 दिन का रिमांड हो रहा है, तब आप लोगों को नहीं समझ आ रहा था कि ये नाजायज़ हो रहा है। अब आप लोगों को सब समझ आ गया है कि ये नाजायज़ हो रहा है। सुबह सुबह आँख खोली, एक बहुत प्यारा दिन था, सोचा छोटे भाई की कोट उतारते हैं। साथ ही मुझे वॉशरूम आ गया बड़ी जोर से, रोकने नहीं हुआ तो मैंने छोटे भाई की कोटी उतार दी। साथ ही मुझे लग गई सख्त प्यास, मैंने सोचा छोटे भाई को कोट के फिर पानी पीता हूँ। मैंने फिर सोचा कि यार खाना क्यों नहीं आ रहा, इतना टाइम किस बात का लग रहा है। मैंने सोचा यार ये बड़ा हरामी है यार, ये बंदा। भाई की कोट उतार देता हूँ। साथ ही खाना आ गया, भाई खा के मजा आ गया। मैंने फिर उतारी छोटे भाई की कोट। पूरा दिन वेलियां मार के टीवी देखा और फिर सोचा अब टीवी पे भी कुछ नहीं तो छोटे भाई की कोट ही उतार लेता हूँ, पूरे दिन से नहीं लगा। फिर मेरे HIV के टेस्ट रिजल्ट्स आ गए, मैंने छोटे भाई की उतारी कोट की पॉजिटिव था। घर का बोझ और माँ बाप के तानों ने सुसाइड पे मजबूर कर दिया। फिर मैंने कहा छोटे भाई की कोट तो उतार लूं, फिर मरते हैं। पूरा दिन छोटे भाई का ख्याल रख रख के थक गए तो मैंने कहा सोते हैं। फिर मैंने ख्वाब में उतारी छोटे भाई की कोट। सुबह सुबह यार ले वो सब तो ठीक है, लेकिन उस 3 लाख 9 करोड़ का क्या हुआ? उसका ये हुआ था कि वो डकी ने सरफराज चौधरी के अकाउंट में डाले थे, और जब डकी ने बात आउट करी थी तो सरफराज चौधरी ने वो कोर्ट में जमा करा दिए थे, ये कहकर कि ये हमने रिकवरी की है। तो वो कौमी खजाने में कह लो चले गए या हुकूमत के पास चले गए एज अ रिकवर्ड अमाउंट। डकी भाई ने 100 दिन बाद वीडियो डाल दी, आई थिंक नंबर 1 ट्रेंडिंग में भी चली गई होगी। अब तो घंटे की वीडियो थी, मैंने पूरी देखी, पहली दफा मैंने पूरी वीडियो देखी। जो मैं सोच रहा था वो तो कुछ है ही नहीं, मतलब केस ही नहीं था। इट वाज ऑल अ बिग मनी ग्रैब, इवन दो मैं उसके कंटेंट से अग्री नहीं करता। क्या ये अब समझ आ रहा है तुम लोगों को कि ये इससे पैसे हट रहे थे। हैरानी की बात है यार, जब तुम लोगों के लिए तब ऑब्वियस नहीं था जब इसका रिमांड हो जा रहा था बार बार, जब सारे इन्फ्लुएंसर्स में सिर्फ यही फंसा हुआ था, तब तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा था। 2 खवातीन को गाड़ी से कुचल दिया, इसीलिए माफ किया तुम। अच्छा, ये एक और न्यूज़ आई थी कि जज के बेटे ने ना 2 खवातीन को मार दिया, शायद ऐसे ही था, और उसको फिर शायद माफी वाफी मिल गई है। यार ये बंदा क्यों आता है मेरी फीड पे यार? अबे ये रील में यार गोटेड रील है यार, ये बंदा बहुत टाइट है यार, इसका ह्यूमर बहुत अच्छा लगता है मुझे। यो फरहान, जॉब कैसी जा रही है ब्रो? यार जॉब मेरी बहुत अच्छी जा रही है, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ अपने जॉब से। पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं, सेविंग भी हो रही है। इस दैट भाई अलग मीटर लगाया हुआ इसी के लिए भाई, वायर। और मेरा बॉस जो है वो तो बहुत ज्यादा ही मेरे से प्यार करता है। वर्क लाइफ बैलेंस भी काफी अच्छी है, अपने पैशन पे परसू कर रहा हूँ, और ग्रोथ बहुत ही ज्यादा है। ऑल्टो इस गाड़ी से ज्यादा महंगी है, मगर उस गाड़ी की हालत देखी आपने? ऐस तरीन डब्बा साबुनदानी। पुरानी जो गाड़ियां हैं उनकी वैल्यू टू मनी कितनी ज्यादा थी, लोग ज्यादा पैसे देते हैं और उनको शिट गाड़ियां मिलती हैं। 35 की तो होगी, और ये 13 लाख रुपए की टैक्स गाड़ी, लोहा लाट, और ये साबुनदानी। कितनी अजीब अफसोस की बात है। कौन सी गाड़ी है ये? टोयोटा कौन सी है ये? पप्पा पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पप्पा। आगे नहीं, पीछू जी लगा, पीछू। जी पापा जी। जितना बोला उतना ही बोल। चुप क्यों है? मुंह में जबान नहीं है क्या? है ना पापा जी। जबान लड़ाता है। सॉरी पापा जी। पहले गलती करता, बाद में सॉरी बोलता है। तो पापा क्या है? ऑन माई वे टू गिव डकी भाई द टाइटेस्ट हग। अगेन आ गई। कोई कहता है सलमान खान ही तलविंदर है, तो कोई कहता है कार्तिक आर्यन ही तलविंदर है। अबे मैं हूँ भाई, मैं हूँ। सवाल ये है, क्या आपने कोई ऐसा निजाम कायम किया जो लोगों के लिए असल फायदा ला सका हो? क्या बिजली, गैस और पानी का सिस्टम बेहतर हुआ? क्या सड़कें बन चुकी हैं? क्या सेहत और तालीम का निजाम बेहतर हो गया है? अगर नहीं, तो फिर ई चलान का मजीद बोझ अवाम पर क्यों डाला जा रहा है? और सबसे अहम बात, किसने आपको ये इजाजत दी कि आप लोगों की प्राइवेट पिक्चर लें और उन्हें शेयर करें?
हाँ ये तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है यार कि अगर तुम्हारे पास एक पिक्चर आ रही है गवर्नमेंट के पास तो तुम उसको वायरल क्यों कर रहे हो? तुम उनका चालान करो, उनको घर पे भेजो, वो पिक्चर्स और बात ख़त्म हो गई। तुम उसको सोशल मीडिया पे क्यों अपलोड कर रहे हो? अबे यार ये भाई बहुत टाइट होती हैं यार। ये वो नहीं है लड़के जिनकी मैं वीडियो देखी है, लेकिन ये सेम आइडिया इन्होंने छापा है उनका। अच्छा है, अच्छी है जी। कौन सी मेडिसिन दूं सर? दादा हेलो हेलो। दवाई है। गुटके कौन से इससे बात कर रहे हैं? दवाई का नाम बताए दादा। दवाई का नाम दवाई का नाम बता दें दादा। दादा दवाई का नाम बता दें। अंडरस्टूड। थोड़ा जोर से। दादा दवाई का नाम बताए। अबे यार तुम मर जाए यार जाके। तो क्या बन रहा है भाई? ये आता रहता है हर वक्त फीड में। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों। तो यार अभी मैंने डक्की भाई के ऊपर वीडियो देखी है और मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ, और उसके साथ साथ मैंने एक चीज सीखी भी है। हैरान हुआ ये हैरान हो रहे हैं लोग भाई इस बात पे। मतलब लोगों को पता नहीं है यहाँ के हालात का। आप कभी किसी पोजीशन के ऊपर हो ना, और आपको किसी जगह अगर तैनात कर दिया गया है, आपको एक अथॉरिटी दे दी गई है, आपको एक पोजीशन पे बंदा ले गया है, तो उसका एंड व्हाट अबाउट दोज पॉडकास्टर्स जो उसको बुला के उसकी वाइट वॉश इमेज कर रहे थे? मतलब उससे पूछ रहे थे, वो मोरल पोलिसिंग कर रहा है बंदों की, और वहाँ पे लोग उससे एग्री कर रहे हैं और बोल रहे नहीं आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो। इवन अवाम वाज इन दैट टू। जब वो पकड़ा गया था और जब वो सरफराज चौधरी आके पॉडकास्ट में अपनी बोल रहा था, बकवासियात कर रहा था, तब तो बड़ा अवाम खुश हो रही थी, है अच्छा किया है, पकड़ लिया है। तब तुम लोगों को नहीं समझ आ रहा था कि ये नाजायज हो रहा है। उस टाइम मैं वीडियोस के अंदर यही बात बोले जा रहा था। अब मैं खुल के ज़ाहिर नहीं बोल रहा था क्योंकि मैं नहीं लूंगा पंगे गवर्नमेंट से भाई। मैं किसी क्रिएटर के लिए या आवाम को समझाने के लिए मैं गवर्नमेंट के लोगों के बारे में, इदारों के बारे में कुछ ऐसा बोल दूं जिसकी वजह से मेरे लौड़े लग जाए, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन मुझे पता था ये नाजायज़ हो रहा है। मैं हिंट दे रहा था उसका वीडियो में कि ये नाजायज़ हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, उसके साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह कि किसी को भी समझ नहीं आई ये बात। किसी एक को भी नहीं समझ आ रहा था कि उसके साथ नाजायज़ कर रहा है। और अब उन पॉडकास्टर का क्या, उनमें से एक था अफान कैसर, जिससे मेरी बहुत जलती है। वो भी उसको बुला के उसकी मॉरल पुलिसिंग करवा रहा था। एंड भाई बदला ब्रदर का भी मैं बोलूंगा आप क्या बोलना चाहोगे इस चीज पे? आप जो वहां पे बैठ के बोल लेते कि ये तो बाहर आ जाएगा, ये तो इससे पैसे नहीं ले रहे, ये तो इसको मारेंगे ही नहीं, ये इससे पैसे ले रहे हैं, ये तो इसको नहीं मारेंगे, ये इससे पैसे लेके इसको छोड़ेंगे। पैसे तो लिए उन्होंने लेकिन मार के लिए। आप इस पे कुछ नहीं बोलोगे? सबको पता था क्या हो रहा है, सही है, खामोश बैठे हुए थे क्योंकि उनका अपना प्रॉब्लम नहीं था। बिग ब्रदर राइट नाउ। सिंपल सी बात है, सारे बस अपने आप को ना वो सिंपैथेटिक दिखा रहे हैं वीडियोस के थ्रू, और कोई बात नहीं है। वरना अगर इतने होते ना उस वक्त सब समझ जाते और सब आवाज़ उठाते इस चीज़ के लिए। अब कोई फ़ायदा नहीं है इतना आवाज़ उठाने का। अब तो खैर उसके साथ हो चुका है। हाँ ये है कि आप उठाओ आगे आने वाले टाइम के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए अभी आप आवाज़ उठा लो। बट ये कि उसका वो टाइम वो गुजार चुका है। अब अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं है इतना। सरफराज चौधरी को मैंने खुद उसके मुंह पे कही थी। मैंने कहा मेरा अब्बा हार्ट पेशेंट है, मुझे 23 दिन बंद रख के चुपेरे मार के मुझे कोर्ट पे लेके जाते थे। डग्गी भाई वाले केस में मैं सिंपली बहुत ज्यादा हैरान हूँ, बहुत हैरान। अच्छा, वी नीड टू अप्रिशिएट अरूप जतोई। वाह यार, अब आपको समझ आ रही है ये चीज़ कि अरूप जतोई को अप्रिशिएट करना चाहिए। उस टाइम बदला ब्रदर जब उसके बारे में बकवास कर रहा था तब आप लोगों को नहीं हो रहा था कि इस कंजर का मुंह बंद कराते हैं, इस कंजर को पकड़ते हैं, ये बकवासियात कर रहा है ऐसे टाइम पे। बाद में भाई सारे आ जाते हैं हीरो बन के। बाद में जो है ना सबको समझ आ जाती है कि भाई वो ये तो गलत हो रहा था है। उस वक्त तो कानों में रुइयां ठूस के बैठे हुए थे सारे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सबके दिमाग बंद हुए हुए थे। और लाजमी पकड़ के इसको 10,000 रुपए का फाइन है। ये गलत गया है इसने। देखो बाकी सारे पीछे लाइन में लगे हुए हैं, ये बंदा बहुत आगे निकल गया। रक्शे वाला भी खड़ा है, मोटरसाइकिल वाला भी, सब लाइन में खड़े हैं, सबको सिग्नल नजर आ रहा है। इन सबको सिग्नल नजर नहीं आ रहा। जब कल इनको टिकट पहुंच जाएगा ना तो इनको 2-2 सिग्नल। ये देखो ना कितना गलत। हाँ, फिर टिकट पहुंचेगा तो बोले हमारे साथ को गलत कर रहे हैं यार इतना, ये तो गलत बात है यार। नहीं ये तो बहुत ज्यादा इसने ये तो जानबूझ के तोड़ा है। तुम्हारे पास गाड़ी आ गई, तुम्हारे अंदर अकल नहीं आई गाड़ी चलाने की। अच्छा भाई थोड़ा पॉजिटिव होके बात करते हैं। चौधरी सरफराज जिसने डक्की के अकाउंट से पैसा निकाला था, ये वो वाहिद बंदा है जिसको पता था बिटकॉइन जो है तकरीबन 1,26,000 से ड्रॉप होके 92,000 तक आने लगा है। तो जब ही उसे डक्की की सारी ट्रेड लॉस में क्लोज कर दी थी, और साथ ही साथ उसको पता था डक्की भाई जो है वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं,
उल्टी सीधी ट्रेड लगाते, तो उसने एहतियात के तौर पे वो सारा पैसा निकाल के अपने अकाउंट में डाल दिया था। अब तुम उस बेचारे पे फजूल का चोरी का इल्जाम लगा रहे हो, तो थोड़ा पॉजिटिव होके सोचो, उसने डग्गी भाई को नुकसान से बचाया था। तक चले जाते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, अपने कपड़े भी उतार देते पैसा कमाने के लिए। हाँ, लोग गलत लोगों से रिश्वतें मांगते हैं पैसा कमाने के लिए, FIR करने की धमकी देते हैं पैसा कमाने के लिए। कितनी गलत बात है। The first 24 hours after your arrest, लेकिन अगर आप गलत काम ना करें तो फिर आप अरेस्ट नहीं होंगे। बट दिस इज पाकिस्तान, आप वैसे भी हो सकते हैं। कानून के हिसाब से जिस टाइम पुलिस आपको अरेस्ट करने आ रही है तब उनका हक है कि आपको बताएं कि आपको किस जुर्म के तहत अरेस्ट किया जा रहा है। सही है। लेकिन असलियत में लोगों को अक्सर अपने जुर्म का पता भी नहीं होता और वो लॉकअप में बंद बैठे होते हैं। स्टेशन ले जाके पुलिस आपसे एक स्टेटमेंट लेगी, दिस इज व्हेन यू कैन आस्क फॉर अ लॉयर, लेकिन इस स्टेटमेंट की कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती कोर्ट्स में। अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। हाँ, ये तो और पता अगर है। ऐसा नहीं होता, दैट विल बी इलीगल डिटेंशन। मैंने कहा बता दूं, थाने में मेरे नेट होने से बेहतर है। सही है। नहीं, इतना तो पता था, बट ये लॉयर वाले मामले में मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि हम लॉयर बुला सकते हैं नहीं, कि पता नहीं ये वेस्टर्न का कानून हो, यहाँ पे ना लागू होता हो। अगर यहाँ पर है तो भाई अच्छी बात है, अवेयर कर दिया। रूबा भी आएंगे ना डग्गी भाई, वापिस जल्दी आएंगे। एक तस्वीर है जज के बेटे की, जिसने इस्लामाबाद के अंदर पिछले दिनों 2 लड़कियों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया, लेकिन आज वो रिहा हो गया क्योंकि वो एक जज का बेटा है। जो लड़कियां उसकी गाड़ी के नीचे आके मरी थी, उनके घर वालों ने उस लड़के को जिसने मारा था, जज के बेटे को, माफ कर दिया। मतलब कोई सोच सकता है कि जिसके घर की 2 बच्चियां बेचारी मर गई, वेरी अनफॉर्चुनेट, वो किसी को ऐसे ही माफ कर देगा? तो हमें इस बात का अंदाजा है कि किस हद तक उनको डराया और धमकाया गया होगा ये स्टेटमेंट देने के लिए। दूसरी तरफ ये गरीब का बच्चा है, 3 साल, ये छोटा सा बच्चा, ये कराची का वाकया है कि इसके ऊपर FIR काटी गई जनरेटर चोरी करने के इल्जाम में। बाकायदा पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। 3 साल के बच्चे पे FIR पे है। इसके ऊपर केस बना, केस चला अदालत के अंदर, बाकायदा दलाइल दिए वकील ने, जज साहब ने सुना, लेकिन जज साहब ने फिर 5,000 रुपए के मचलकों के एवज इसकी जमानत मंजूर करी, इसको रिहा नहीं किया। ये है पाकिस्तान का कानून कि गरीब का बच्चा, 3 साल का बच्चा जनरेटर चोरी करने के ऊपर उसकी FIR काटी जाती है, उसको गिरफ्तार भी किया जाता है, उसके ऊपर केस भी बनाया जाता है और केस चलता भी है और समातें भी होती हैं उसके ऊपर। दूसरी तरफ जज का बच्चा जो इंसानों को, जिंदा जानों को कुचल देता है अपनी गाड़ी के नीचे, लेकिन फिर भी उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। उसके घर ज़बरदस्त भाई। और फिर हम कुछ कह भी नहीं सकते, फिर हम कुछ कहें तो हमारे घर में जो है कुछ लोग आते हैं बिन बुलाए मेहमान और बोलते हैं भाई आपने ये क्यों बोला है। अपना तो पंगा ही बिग ब्रदर से। I have never seen vlog of this guy in my entire life, but ये 50 मिनट की वीडियो थी, पूरे सोशल मीडिया पे ऐसे सर्कुलेट कर रही थी। तो हाँ, ये भी वही बोलेगा बहुत गलत हुआ, बहुत ये हुआ, बहुत वो हुआ। हमारे अंदर की ऑनेस्टी कहाँ है? हम किसी भी हद तक चले जाते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। हाँ अपने ना। कपड़े भी उतार देते हैं पैसा हाँ ना। कमाने के लिए। अपने नहीं, दूसरों के उतार देते हैं। अल्लाह को जान नहीं देनी। जिस हस्ती की तरफ से हमें इस कायनात में भेजा गया है, वहाँ जाकर उसको जवाब नहीं देना। जब इनको पैसे पहुंच चुके थे, अगले दिन मुझे एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब ने मुझे फिर से कहा कि आप अपनी फैमिली को अगर आपने मीटिंग करनी है तो आप बुला लें। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने बहुत गलत बात है यार, पैसा कमाने के लिए। Snapchat story that killed 2 innocent girls in Islamabad। ये कहानी है एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के बेटे अबू जर की, जिसने तेज रफ्तार लैंड क्रूजर को सिर्फ एक स्नैपचैट स्टोरी बनाने की खातिर चलाया और उसको तेज रफ्तारी में लेके गया और 2 मासूम क्या ये वीडियोस बना के कोई फ़ायदा हो भी रहा है? क्या उस जज के बेटे पे इंक्वायरी बैठ रही है? क्या कोई लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? क्या उसको सज़ा मिलेगी? अगर मिलेगी, अगर हो रहा है कोई फ़ायदा, तो भाई हम 100 बिस्मिल्लाह हम तो बनाएंगे खुशी खुशी वीडियो। बट मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फ़ायदा हो रहा है। अबे यार, ये इतना हरामी आदमी है ना, मुझे इसका ह्यूमर बहुत टाइट लगता है यार। पाक फौज क्या चलना, तुम मच्छर उड़ रहा है ऐसा लग रहा है। एक तो ये मेंटल प्रैंक्स यार, ये इतना हरामी बंदा है ना, ये बहुत रिस्की प्रैंक करता है और ये बहुत हरामी है। ये देखो करते हैं, इसलिए इधर हायर किया आपको। उसको क्या देख रहे हो? ऑन ड्यूटी मोबाइल यूज़ करते हैं तो क्यों यूज़ किया है? सिम डाले, फारे कर दूं? फिर आप आगे से दान निकाल रहे हो। ASM किधर है आपका? नीचे बैठा है। ASM बैठा हुआ है तो मैं कौन हूँ?
ASM में हूँ, एरिया सेल मैनेजर। क्या सैलरी है आपकी? 24,000। 26 कर दूँ? 26 कर दूँ? मोबाइल नहीं यूज़ करना आज के बाद। क्या हाल है? क्या है यार? प्राण ना ले, मेरी जान कलाना समझी, ते करू काट के मारेंगे, मेरी जान फिर चलाना समझी। हट, समझ जाओ। हरामी यार भाई, अगर तुम लोगों को डिस्कॉर्ड पे मीम्स डालनी है यार, तुम लोग अगर करंट जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से मीम्स डालना चाहते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा रहा हूँ डिस्कॉर्ड का, वहां से जाके ज्वाइन करो, मीम्स अपलोड करो एंड आई विल रिव्यू इट इन माय नेक्स्ट वीडियो।